गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 12 पाठ का नाम है खेल जगत की गुड़िया। खेल जगत की गुड़िया इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दीपा कर्माकर जो कि जिम्नास्ट खेल की खिलाड़ी हैं, उनका इंटरव्यू एक महिला पत्रकार द्वारा लिया गया था। उन्हीं का साक्षात्कार का अंश यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अंश के दौरान हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 2014 में ग्लासगो में जो आयोजित हुए थे के गेम्स कॉमनवेल्थ, उसमें उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। और सन 2016 रियो ओलंपिक में जब गेम्स आयोजित हुए थे ब्राज़ील में, उसमें वो चौथे स्थान पर रही थी। और इसके साथ ही साथ सन 2020 में जो कि टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले गेम्स थे, उसमें वो जी जान से जुटी हुई थी पदक लाने के लिए। ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में, फैमिली के बारे में पूछा, जिसमें उनके पिताजी, माँ और उनकी बड़ी बहन और ये खुद। पिता भारोत्तोलन के कोच हैं और माँ हाउसवाइफ और बहन विवाहित हैं और ये खुद स्टूडेंट हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस की। जिम्नास्ट के क्षेत्र में फिर इनकी रुचि कैसे डेवलप की, इसके आंसर में इन्होंने कहा था कि वैसे तो पापा ही प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक बार हुआ था कि जलपाईगुड़ी स्थान पर बच्चों की गेम्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तभी से मेरा इस खेल में रुझान डेवलप हो गया था। ठीक है। फिर हम लोगों ने इनके परिवार की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि इनके इनके किसी की भी इंसान के जो है उपलब्धि में उसके परिवार का क्या रोल होता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताते हुए कहा था कि बगैर परिवार की हेल्प से हम लोग कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने सफलता और असफलता, शुभ और अशुभ को देखने की जो प्रवृत्ति होती है लोगों की, उसके बारे में महिला पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर इन्होंने बताया था कि मेरे लिए हर दिन शुभ होता है, कर्म करने पर अंततः सफलता मिलती ही है। इसलिए हमें शुभ अशुभ दिनों का ख्याल न रखते हुए हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। पेज नंबर टर्न करेंगे, पेज नंबर 8484। आज हम लोग इनकी दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो इनका इंटरव्यू का साक्षात्कार का अंश बाकी है उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्चस्व, माइक ऑन करेंगे बाबू। 8484 पेज पे जाएं और फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी दिनचर्या क्या रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम्म। 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 ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। अब इनके रूटीन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका रूटीन क्या रहता है, आपकी दिनचर्या। पत्रकार, आपकी दिनचर्या क्या रहती है। दीपा, मैं 7 बजे सोकर उठती हूँ, जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने के बाद अभ्यास के लिए जाती हूँ। मैं त्रिपुरा के खेल विभाग में सहायक निदेशक भी हूँ, इसलिए मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। उसके बाद 3:30 बजे जिम जाती हूँ। मेरे प्रशिक्षक विशेश्वर नंदी जी हैं, वे ही मुझे अभ्यास करवाते हैं। रात में घर लौटने के बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। वो अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं 7 बजे सोकर उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं खेल निदेशालय त्रिपुरा डिपार्टमेंट में मैं निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए मुझे वहाँ भी ऑफिस जाना पड़ता है। फिर वहाँ से लौटने के बाद मैं 3:30 बजे जिम जाती हूँ और अपने प्रशिक्षक जो उनके ट्रेनर रहते हैं उनके अंडर गाइडेंस में मैं ट्रेनिंग करती हूँ, अभ्यास करती हूँ रात। फिर इसके बाद मैं घर लौटने के बाद खाना खाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। यही हमारी रूटीन है, यही हमारी दिनचर्या है। ठीक है। हरमीत के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना।
ओके, अवनी, आर यू देयर? अवनी के नाम से अवनी, माइक ऑन करें अपना। जो अगला प्रश्न है पत्रकार जो पूछ रही हैं वो आप पढ़ेंगे। हम्म, 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 हम्म। ओके, आर्यन, आप पढ़ेंगे बेटा। इसी को रिपीट करेंगे आप। हम्म, 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 ओके, देख लेते हैं। पत्रकार, आपकी प्राथमिकता क्या है, पढ़ाई या खेल? दीपा, यह सच है कि दोनों में मैं 100% नहीं दे सकती। डिग्री को भी महत्व देती हूँ, तभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अपना अधिक से अधिक समय खेल पर ही देती हूँ। वो कह रही हैं, समझा रही हैं, उत्तर देते हुए कहती हैं कि पढ़ाई और खेल को मैं महत्व देती हूँ, लेकिन मैं एक प्लेयर हूँ, इस वजह से मैं खेल में 100% नहीं दे पाती हूँ। पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देती हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, डिग्री ले रही हूँ। और मैं अधिक से अधिक समय, यदि इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी की बात आती है तो मैं दोनों को ही देती हूँ। और रही बात किसको आप ज़्यादा समय देती हैं, तो मैं खेल को ज़्यादा समय देती हूँ। ठीक है, उनके अनुसार। ठीक है, ओके। अगला सवाल मंतसा पढ़ेंगे। मंतसा, माइक ऑन करेंगे बेटा। पढ़िए। हम्म, अनन्या, हैंड डाउन। ओके, अनन्या, आप पढ़िए। आप काफी देर से हैंड रेज किए हुए थे, आपका हाथ दर्द करने लगा होगा। पढ़िए। उसी को उसी क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे। हम्म, ओके। इसमें पढ़ाई और प्रैक्टिस के बारे में कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बैलेंस बनाती हैं, इसके बारे में सवाल करते हुए कह रही हैं। पत्रकार, पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए समय कैसे निकालती हैं? दीपा, मैं प्रैक्टिस करने के बाद घर आती हूँ, तब पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। यही कारण है कि जब मैं रियो ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही थी, तो मैंने पापा से कहा था कि आप मेरा नोटबुक जरूर लेकर आइएगा, ताकि जब मुझे समय मिले तब मैं पढ़ लूँ। इसमें ये कह रही हैं कि मैं खेल के दौरान अपनी पढ़ाई को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि जब मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही होती है तब मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई और प्रैक्टिस में बैलेंस बनाने के लिए इसीलिए रियो ओलंपिक खेल के दौरान जब पापा हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, तब मैंने उनसे मेरी नोटबुक्स लाने के लिए बोला था कि आप मेरी नोटबुक्स लाइएगा, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। ठीक है, अगला सवाल मोहम्मद वासिफ के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे बेटा। पढ़िए। पत्र। हुँ, मोर्चे। हुँ, हुँ,
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओके बेटा वाशिफ़, माइक ऑफ कर लीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने, गुड। चलिए देखते हैं। पत्रकार, वैसे तो लड़कियां हर मोर्चे पर खुद को साबित कर चुकी हैं, फिर भी आपको लगता है कि लड़की के रूप में आपको अभी कुछ साबित करना बाकी है? साबित करना है? दीपा बहुत अच्छा उत्तर देते हुए कहती हैं, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने यह साबित कर दिया है कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं। अब क्या साबित करना है? हम लोगों के लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? उन्होंने उत्तर देते हुए प्रश्न किया महिला पर साक्षात्कार ने। तो वैसे तो लड़कियां हर काफ़ी अचीवमेंट उन्होंने कर लिया, हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन क्या अभी आपको लगता है कि किसी कोई ऐसा फील्ड अधूरा रह गया हो जिसमें लड़कियों ने अपनी प्राथमिकता ना दिखाई हो, भाग ना लिया हो, कामयाबी ना हासिल की हो? तो वो दीपा कर्माकर उत्तर देते हुए कहती है, वैसे तो साक्षी मलिक और पीवी सिंधु का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को लड़कियों के कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अर्थात उन्होंने हर अचीवमेंट, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अचीवमेंट कर लिए हैं। अब किसी और क्षेत्र में उन्हें यह अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को अभी भी साबित करें, या किस फील्ड में अपने आप को आप साबित करना चाहते हो। ठीक है, नियोनिका माइक ऑन करें अपना। नहीं बेटा, बुलंदी तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रही हैं, ये पढ़ेंगे आप। हम्म, 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 हम्म। ओके, आयशा आप पढ़ें इसको। वेरी गुड आयशा, देखते हैं अभी ये क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं आप बुलंदी तक यानी टॉप पर पहुंचने के लिए आप क्या कर रही हैं अभी? तो उत्तर देते हुए कहती हैं, हमारे लिए प्रशिक्षक का मार्गदर्शन ही सब कुछ होता है, और मैं उन्हीं के अनुसार चल रही हूँ। अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जो सन 2020 में होने वाला है। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है, मैं दिन रात उसी बारे में सोचती हूँ। वो कह रही हैं कि अभी आप टॉप पर यानी बुलंदी तक पहुँचने के लिए क्या कर रही हैं? तो उसके उत्तर में वो बोलते हुए कह रही हैं कि वैसे तो हमारे जो प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वही हमारे लिए सब सर्वे सर्वा होते हैं। उन्हीं के गाइडेंस में हम अपने सारे कार्य करते हैं। और मैं अभी जो कि गेम्स ओलंपिक होने वाले हैं 2020 टोक्यो जापान में, मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए जी जान से पूरा ध्यान मेरा पदक जीतने पर या फिर अचीवमेंट करने पर ही केंद्रित है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरा फोकस पूरा रियो ओलंपिक गेम्स पर उपलब्धि हासिल करने के लिए है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर्यन। हम्म,
हुँ, हुँ। ओके, ये अंत में जब किसी किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो लास्ट में उसे कोई ना कोई मैसेज देने के लिए बोलते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैसेज देने के वो मैसेज दे रही हैं कि पत्रकार आप अपनी उम्र के लड़के-लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो उत्तर देते हुए कह रही हैं दीपा, पढ़ना और खेल हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, पर खेल की कीमत पर पढ़ाई न छोड़ें। पढ़ाई आपको जो ज्ञान देती है वह जीवन भर आपके काम आता आएगा। इसीलिए दोनों में संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करें। बस ये बताते समझाते हुए कह रही हैं कि हमें जो पढ़ाई होती है वो हमारे व्यक्तित्व को पर्सनालिटी को निखारती है, इसलिए और जो पढ़ाई होती है वो जीवन भर हमारे काम आती है। इसलिए हमें कभी भी पढ़ाई की कीमत पर खेल को नहीं छोड़ना चाहिए। पहले हमें पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, तब हमें खेल को। कभी भी पढ़ाई की कीमत पर हमें खेल नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय। कल मिलते हैं।